अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ लोगों का ये सवाल है कि अगर कोई आदमी नापाक हो गया और उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया और गुस्ल करने से पहले जो वो कपड़े पहने हैं तो क्या वो कपड़े गुस्ल के बाद पहन सकते हैं। इसी तरह से गुस्ल से पहले यानी पाकी हासिल करने से पहले उसने मुँह हाथ धोया या अच्छी तरह से चेहरा धोने के बाद उसने किसी तौलिया से किसी रुमाल वगैरह से चेहरा साफ़ किया या हाथों को साफ़ किया, तो क्या वो तौलिया या वो कपड़ा जिससे उसने अपने हाथों को साफ़ किया वो पाक रहता है या नापाक हो जाता है। आज इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, मसला को अच्छी तरह से सुनें, समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। और अगर इसके मुतालिक आपके पास कोई सवाल हो या कोई खलजान हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में तफसीली जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि आप ये जानें कि अगर कोई आदमी गुस्ल करने से पहले जो कपड़ा इस्तेमाल किया है तो वो कपड़ा दोबारा इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं। इसी तरह से अगर गुस्ल से पहले वो मुँह हाथ धोया और किसी कपड़ा से उसने उसको पोंछा तो उस कपड़ा को धोना ज़रूरी है या नहीं। आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि निजासत हुक्मी और निजासत हकीकी क्या चीज़ है। तो देखिए, निजासत हकीकी ऐसी निजासत को कहते हैं जो आपके जिस्म पर लगे और वो चीज़ नज़र आए। जैसे मिसाल के तौर पर जानवर का लीद या पाखाना हो गया, इस तरह से पेशाब जो हमें नज़र आती है इसको निजासत हकीकी कहते हैं। या आदमी को एहतलाम हो गया और उसका मादा मनविया कहीं नज़र आए, वो निजासत हकीकी है। निजासत हकीकी अगर कपड़े में या जिस्म में कहीं लग जाए तो फिर पूरा जिस्म नापाक नहीं होता है। मिसाल के तौर पर आदमी चलते चलते आदमी या किसी जानवर के पाखाना पर पैर रख दिया तो सिर्फ पैर या जूता चप्पल को धोने से ही आदमी पाक हो जाएगा। पूरे आदमी को गुस्ल करना या धोना ज़रूरी नहीं है या पूरा पैर धोना ज़रूरी नहीं है, जो आमतौर पर आवाम में मशहूर है कि अगर कुत्ता सट करके निकल जाए या इसी तरह से किसी गलीज़ या नजीस चीज़ पर पैर पड़ जाए तो मुकम्मल गुस्ल करना ज़रूरी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो निजासत हकीकी जिस जगह पर लगे उसी जगह को धो लेना काफ़ी है। कपड़े के दामन में लगा है ना, तो दामन को धो लीजिए। हाथ पर लगी निजासत तो उस हिस्से को सिर्फ धो लेने से वो हिस्सा पाक हो जाता है। और निजासत हुक्मी की दो किस्में हैं। निजासत हुक्मी एक है हद से अकबर और एक को कहते हैं हद से असग़र। हद से अकबर में क्या होता है कि आदमी पर वज़ू ज़रूरी हो जाता है और हद से अकबर में क्या होता है कि आदमी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ज़ाहिरी तौर पर कोई निजासत तो समझ में नहीं आती, नज़र नहीं आती, यानी जिस्म में, हाथ में, पैर में कहीं भी आपको वो ऐसी नापाकी नज़र नहीं आएगी। लेकिन चूँकि ये निजासत हुक्मी है जो हमें दिखती नहीं है, लिहाजा उसकी वजह से या तो आपको गुस्ल करना ज़रूरी है या फिर आपको वज़ू करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप बावज़ू थे और आपने पेशाब किया या हवा खारिज हुई तो अब नमाज़ पढ़ने के लिए फिर से आपको वज़ू करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक तरह से निजासत लग गई और ये ऐसी निजासत है जो दिखती नहीं है। वज़ू करेंगे तभी ये निजासत ख़त्म होगी। इसी तरह से आदमी अपनी बीवी से सोहबत किया, इंटरकोर्स किया और नापाक हो गया, या यूं ही नाइट फॉल हो गया, यानी रात को सोया और सुबह देख रहा है कि उसको एहतलाम हो गया है, तो इस एहतलाम की वजह से पूरा का पूरा जिस्म नापाक हो जाता है। अगरचे जिस्म में वो निजासत ना लगे, किसी कपड़े में वो निजासत ना लगे, लेकिन पूरा का पूरा जिस्म अब नापाक हो गया है। और यह ऐसी नापाकी है जो हमें दिखती नहीं है। ये गुस्ल से ही आदमी पाक होगा। गुस्ल करेगा तभी आदमी पाक होगा, वो नापाकी उससे दूर होगी। अब चूंकि ये निजासत हमें दिखती नहीं है, जिसमें कहीं लगी हुई नहीं है, लिहाजा अब अगर कोई शख्स कपड़ा पहनता है, चाहे वो नया कपड़ा हो या पुराना कपड़ा, गुस्ल से पहले पहना और गुस्ल के बाद भी उसी कपड़ा को पहना तो पहन सकता है, बस शर्ते कि उस कपड़े में कोई दूसरी निजासत ना लगी हो। इसी तरह से गुस्ल करने से पहले अगर कोई नापाक शख्स वज़ू किया या हाथ धोया या इसी तरह से चेहरा को धोया और किसी कपड़े से उसको पोंछा तो फिर ये कपड़ा जो है नापाक नहीं होगा, क्योंकि हमारे चेहरे में, हमारे हाथों में वो निजासत है नहीं, दिखती नहीं है, क्योंकि ये निजासत हुक्मी है। उम्मीद करता हूँ बात आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी कि जिस आदमी पर गुस्ल फ़र्ज़ है वो निजासत हुक्मी होती है, उससे उसके करीब बैठने से या उसका इस्तेमाल किया हुआ कोई कपड़ा नापाक नहीं होता है। और निजासत हकीकी वो निजासत है जो ज़ाहिर में हमें दिखती है, जैसे कि लीद वगैरह, पाखाना, पेशाब वगैरह, वो दिखती है। ये निजासत अगर किसी कपड़े में लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।